हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर हमारे इस प्यारे से प्रयास बैच के आखिरी रिवीजन के लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बेटा, अब आप लोगों की आखिरी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। बेटा, आप लोगों ने जो किया बेस्ट किया है, ठीक है। अब इस घड़ी में आप लोगों को उन लोगों से सभी से दूर रहना है जो आप लोगों को डिमोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जो होगा रिजल्ट मिलकर साथ में लड़ेंगे। अच्छा आएगा मिलकर साथ में एंजॉय करेंगे, बुरा आएगा साथ में मिलकर एनालिसिस करेंगे। अच्छा आएगा तो भी साथ खड़े रहेंगे, बुरा आएगा तो भी साथ खड़े रहेंगे, ठीक है ना। जैसा भी रिजल्ट आएगा आपके साथ खड़े रहेंगे, स्पेशली मैं तो आप लोगों के साथ ही खड़ा रहूंगा, ठीक है। जब पूरे साल भर आपका साथ दिया है तो फिर अच्छे टाइम में तो सभी साथ देते हैं, बुरे टाइम में साथ दे उसी को ही अच्छा दोस्त माना जाता है। तो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, अपने आप की पढ़ाई को बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में लेकर चलो। जितना हमें आता है उतना ही सबको आता है, यही आपको मानना है। जितना हमें आता है उतना ही सबको आता है, यही आपको मानकर चलना है बेटा। और इसी के अनुसार बेटा अपनी पढ़ाई को करना है। कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सब कुछ आता है, बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है ना। बस अपने आप पर भरोसा रखो, क्या होगा क्या नहीं होगा सब ऊपर वाले पे छोड़ देना, एकदम पॉजिटिव वे में जाना। तो आखिरी लेक्चर में मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो में टाइम देने से अच्छा है कि आप लोग जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी आप लोग रिवीजन कर रहे हो, उसमें आप लोग वहां पर रिवाइज करते रहिए। चलिए यहां पर देखते हैं क्या है आप लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन, क्या नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर हम लोगों के लिए पीवाईक्यू लेटेस्ट वाले लेकर आइए, तो मैं लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू लेकर आया हूं। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है सर, यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, तो जरा यहां पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। हम लोगों को बताना है कि यहां पर मेजर प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है। यहां से देखिए, ये तो शायद कर लिया है आप लोगों ने, है ना। ये तो शायद कर लिया था, कल भी नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सर, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर है सर आप लोगों के पास यहां पर है आप लोगों के पास इस ऑक्सीजन पर यहां पर लोन पेयर है, यहां पर क्या है CH2CH3 है, और यहां पर आप लोगों के पास डबल बॉन्ड O है। जरा देखिए यहां पर H2SO4 आप लोगों को दिया हुआ है, और H2SO4 का काम क्या होता है सर, H2SO4 का काम होता है आप लोगों के पास H प्लस देने का। H2SO4 का काम क्या होता है, H प्लस देने का। ये H प्लस इस OH माइनस पर अटैक कर देगा यहां पर, और किस फॉर्म में यहां से निकाल देगा बेटा, जल। किस फॉर्म में निकाल देगा बेटा, जल की फॉर्म में यहां से निकाल देगा। और आप लोगों को यहां पर क्या बचा हुआ रहेगा सर, यहां पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और सर यहां पर बचा हुआ रहेगा CH2CH3 यहां पर बचा हुआ रहेगा। ये आप लोगों के पास पॉजिटिव आ चुका है। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या आ चुका है बेटा, पॉजिटिव आ चुका है। अब सवाल क्या है, सवाल यहां पर क्या है सर, सवाल यहां पर है कि सर किस तरीके से अब हम यहां पर आप लोगों के पास स्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए भाई, निकलने में तो ये वाले बीटा हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं, निकलने में सर ये वाले बीटा हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं। दो तरीके से बीटा हाइड्रोजन बेटा यहां पर आप लोगों के पास निकल सकते हैं। यहां पर इन दोनों तरीकों से बीटा आप लोगों के पास बीटा हाइड्रोजन निकल सकते हैं। दोनों बीटा हाइड्रोजन में से कौन सा वाला निकालना आप लोगों के पास ज्यादा सूटेबल यहां पर रहेगा, जरा यहां पर ध्यान से सोचकर बताइए। सर
अगर ये वाले बीटा हाइड्रोजन यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है यहां से, तो सर यहां से आप लोगों के पास क्या बनेगा सर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली कैसा है बेटा, रेजोनेंस के थ्रू आप लोगों के पास ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, यहां पर आप लोगों के पास कैसा बनता हुआ दिखाई देगा सर, ऐसा बनता हुआ आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट दिखाई देगा। और फाइनल प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है। सर ये शायद कल ही किया है, ये क्वेश्चन तो कल ही किया है हम लोगों ने, ठीक है, गलती से उसने टाइप कर दिया होगा। चलिए आइए यहां पर बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन है सर आप लोगों के पास, इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि क्या प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास बन सकता है और क्या प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास नहीं बन सकता है। आइए सर, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, सर ये पूरा का पूरा बेटा आप लोगों के पास क्या है, लिविंग ग्रुप दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं आप लोगों के पास, तो क्या लिख सकता हूं, CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास है CH, यहां पर है बेटा OSO2, यहां पर है वही आप लोगों के पास CH3, और ये पूरा का पूरा यहां पर क्या है सर, आप लोगों के पास लिविंग ग्रुप है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, आप लोगों के पास लिविंग ग्रुप है। सर यहां से आप लोगों के पास है CH3, यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, CH3 है। सर सामने यहां पर क्या दिया हुआ है आप लोगों को, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है, यानी बल्कि बेस। यहां पर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है सर, ये बल्कि बेस यहां पर दिया हुआ है। यहां पर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है सर, बल्कि बेस दिया हुआ है, यानी सर यहां पर ये आप लोगों के पास क्या होगा सर, अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और ये आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा, बीटा होगा। अब जरा बताओ, बल्कि बेस है तो कहां से बेटा आप लोगों के पास यहां पर निकल सकता है, क्या निकल सकता है भाई, बल्कि बेस है तो यहां से हॉफमैन प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, यानी कौन से रिएक्शन के थ्रू सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर आप लोगों के पास होगी। कौन सी रिएक्शन होगी सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास होगी। और जैसे ही सर अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर होगी, हम लोगों के पास यहां से बन जाएगा CH3, CH, यहां पर CH3, यहां से CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन यहां पर हमारे पास बन गया, ये अल्कीन यहां पर हमारे पास बन गया। सर अब इसका यहां पर हम लोग करवा रहे हैं क्या, इसका करवा रहे हैं मालिक हम लोग इसका करवा रहे हैं सर O3H2O2, यानी सर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यहां पर हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, आप लोगों के पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो रहा है, मतलब झोपड़ा बनाओ झोपड़ा तोड़ो रिएक्शन हो रही है। कहने का मतलब है कि CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH, यहां पर आप लोगों के पास CH2, सर यहां पर O, सर यहां पर O, इधर O, इधर O, ये आप लोगों के पास है। मतलब सर यहां से क्या होगा सर, यहां से आप लोगों के पास इस तरीके से ये टूटेगा, यानी आप लोगों के पास यहां पर क्या दे देगा सर, CH3, सर CH, सर यहां पर CH3, यहां बना देगा सर C डबल बॉन्ड OH, प्लस का यहां पर आप लोगों के पास दे देगा सर HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, ये आप लोगों के पास है। लेकिन रिएक्शन बेटा यहां पर स्टॉप होगी नहीं, रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास स्टॉप होगी नहीं, ठीक है, यहां पर रिएक्शन आप लोगों के पास स्टॉप होगी नहीं, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन आगे की तरफ होगा, यानी सर यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास C डबल OH बन जाएगा, और यहां पर आप लोगों के पास HC डबल OH बन जाएगा,
यानी सर जो फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के पास यहां पर आ रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट बेटा आप लोगों के पास ऑप्शन डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बेटा आप लोगों के पास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को करवाई हुई है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को करवाई हुई है क्लास में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सर आप लोगों के पास मेंस सितंबर 04 2020 का सवाल है। बड़ा ही भयानक सा सवाल दे रखा है। ठीक है, बड़ा ही भयानक सा सवाल दे रखा है और ये सवाल आप लोगों से तभी सॉल्व होगा, है ना, ये सवाल बेटा आप लोगों से तभी सॉल्व होगा जब लोग आप यहां पर क्या करोगे, सिक्वेंशियल रिएक्शन की अगर प्रैक्टिस आती होगी तभी ये सवाल यहां पर सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये सवाल बेटा आप लोगों के पास नहीं होगा। आइए करते हैं सर, यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यानी ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, अल्काइन है। ये यहां पर क्या है सर, आप लोगों के पास अल्काइन है और अल्काइन में ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये जो अल्काइन है, इस अल्काइन में ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है सर, एसिडिक हाइड्रोजन है। सर इस एसिडिक हाइड्रोजन की सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास होगी, किसके साथ हो रही है बेटा, सबसे पहले रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन हो रही है Li प्लस NH2 नेगेटिव के साथ हो रही है, यानी बेस के साथ हो रही है। तो बेटा यहां से आप लोगों के पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सर, यहां से आप लोगों के पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यानी यहां से आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा सर, NH3 यहां से निकल जाएगा और यहां पर क्या बचता हुआ रहेगा बेटा आप लोगों के पास, सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव और यहां से बेटा आप लोगों के पास बचा हुआ रहेगा Li प्लस, ये आप लोगों के पास बचा हुआ रहेगा। लेकिन सर दूसरी बार इस पर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है सर, दूसरी बार इस पर अटैक करने के लिए यहां पर आ रहे हैं आप लोगों के पास Br, सर यहां पर है आप लोगों के पास CH, सर यहां पर क्या है आप लोगों के पास CH3, यहां पर क्या है सर आप लोगों के पास CH और यहां पर है CH3 आप लोगों के पास है। ठीक है ना, और यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, यहां से आप लोगों के पास LiBr निकल जाएगा, यहां से आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा बेटा, LiBr निकल जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर CH CH3, यहां पर CH3 यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ये आप लोगों के पास P प्रोडक्ट यहां पर बन गया, P बन चुका है ना, यहां पर क्या बन चुका है साहब, आप लोगों के पास P बन चुका है। अब जरा यहां पर आगे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है यहां पर, क्या नहीं हो सकता है सर। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से सर, फिर क्या हो रहा है, HgSO4 H2SO4, ठीक है, फर्स्ट यहां पर, सेकंड यहां पर आप लोगों के पास क्या है, NaBH4 यहां पर है। जरा देखो ये आप लोगों के पास क्या है, वाटर का एडिशन वाली रिएक्शन है बेटा। मार्कोनी नियम के अनुसार, मार्कोनी नियम के अनुसार, मार्कोनी नियम के अनुसार वाटर का एडिशन होगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास। मार्कोनी नियम के अनुसार क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, वाटर का एडिशन होगा और मार्कोनी नियम के अनुसार रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखो यहां पर तो एक हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो वहीं आकर जुड़ेगा, तो HC यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पर H, यहां C, यहां पर OH, यहां CH, यहां CH3, यहां पर CH CH3 अब यहां पर ट्यूटोमेरिज्म होगा, वाया ट्यूटोमेरिज्म, वाया ट्यूटोमेरिज्म। सर यहां CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास CH, सर यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3 आप लोगों के पास बन जाएगा, ये यहां पर बन गया,
यानी ये यहां पर आप लोगों को पास हो गया। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अब इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है सर? NaBH4। यहां पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा? आप लोगों के पास NaBH4 पार्टिसिपेट कर रहा है। NaBH4। अब ये NaBH4 क्या करेगा आप लोगों के पास? सर ये NaBH4 इस कीटोन का रिडक्शन कर देगा किसमें? 2 डिग्री अल्कोहल में। यानी सर यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है CH3, सर C, यहां पर OH, सर यहां पर CH, सर यहां पर CH3, यहां पर CH, CH3 यहां पर आप लोगों के पास आ गया। ये यहां पर क्या बन गया आप लोगों के पास? Q बन गया। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया? Q बन गया। अब जरा देखो यहां पर और क्या चीज हो सकती है आप लोगों के पास? सर सर अब इसकी रिएक्शन यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हो रही है, यानी यहां पर H प्लस आ रहा है। कहां से आ रहा है बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 से यहां पर आ रहा है। मतलब ये H प्लस यहां पर जाकर अटैक करेगा, क्या निकाल देगा? H2O बना देगा। और फाइनली यहां से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मतलब CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, यहां पर CH, CH3 यहां पर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? ये ऑप्शन यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलो क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। देखो आगे का क्वेश्चन। आगे यहां पर क्या है क्या नहीं है देखने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट सी ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसन रिएक्शन। यह आप लोगों को यहां पर बताना है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आप लोगों के पास यहां पर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। आइए देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर आप लोगों के पास क्या है? CHO। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर आप लोगों के पास क्या है? CHO। ये है सर। सबसे पहले यहां पर आप लोगों के पास NaBH4 है। ये NaBH4 क्या करेगा आप लोगों के पास? सर ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सर यहां पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा क्या? CH2OH। ये आप लोगों के पास बन गया सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल। सर ये 1 डिग्री अल्कोहल यहां पर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सर SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड यहां पर CH, सर यहां पर बन रहा है आप लोगों के पास CH2, यहां पर क्या बन रहा है आप लोगों के पास? Cl बन रहा है। ये A बन गया। ये आप लोगों के पास A बन चुका है बेटा। ठीक है, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या बन चुका है सर? A बन चुका है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, है ना, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अब ये जो A है, ये A यहां पर रिएक्ट कर रहा है बेंजीन और एनहाइड्रस AlCl3 से। यानी सर ये रिएक्ट कर रहा है आप लोगों के पास एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 से यहां पर रिएक्ट कर रहा है आप लोगों के पास। इससे रिएक्ट कर रहा है एनहाइड्रस AlCl3 से। यानी यहां पर क्या निकल जाएगा बेटा आप लोगों के पास? AlCl4 माइनस यहां से निकल जाएगा और क्या बचा हुआ रहेगा? सर CH2 डबल बॉन्ड CH, सर CH2 पॉजिटिव, ये यहां पर आप लोगों के पास बचा रहेगा और ये किसकी तरह काम करेगा? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहां पर आप लोगों के पास काम करेगा और ये इस बेंजीन पर यहां पर अटैक कर देगा, है ना, बेंजीन पर अटैक कर देगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर। ठीक है, तो यहां से आप लोगों के पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है सर? यहां से आप लोगों के पास CH2
CH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। सर ये अल्कीन है, सर इस अल्कीन पर क्या हो सकता है, सर ये इधर की तरफ आया, यहां पर क्या बन रहा है सर आप लोगों के पास, सर इधर 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 CH2 CH2 नेगेटिव, और इस नेगेटिव पर सबसे पहले कौन जुड़ जाएगा, D प्लस जाकर जुड़ जाएगा। यानी सर यहां पर आप लोगों ने इसको ये सर, लेकिन यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहां पर आप लोगों के पास होगा। यहां पर क्या होगा सर आप लोगों के पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा सर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये यहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर CH पॉजिटिव, यहां पर CH2, यहां पर CH2D हो जाएगा, और यहां पर आप लोगों के पास Br जुड़ जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा सर आप लोगों के पास फाइनली, ये फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास C। चेक करो कहां बन रहा है आप लोगों के पास, ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ए ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में बेटा, ए ऑप्शन में। सर अगला क्वेश्चन देखिए, सर अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास यहां पर क्या बन सकता है, देखने की कोशिश कीजिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या यहां पर बन सकता है, आप लोगों को कंसेप्ट पता है क्या है, रेट ऑफ nucleophilic addition reaction directly proportional to positive charge on sp2 hybridized carbon divided by steric hindrance, ये यहां पर आप लोगों के पास है, ये यहां पर आप लोगों के पास है। रेट ऑफ NAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डिवाइडेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर आप लोगों के पास है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों के पास, तो ये आप लोगों को ये भी चीज पता है, मैंने आप लोगों को लिखवाई भी थी कि जितने भी एल्डिहाइड्स आप लोगों के पास होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं बेटा आप लोगों के पास, वो हमेशा कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो कीटोन से बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं, आप लोगों के पास ज्यादा रिएक्टिव यहां पर होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो ये क्या है बेटा आप लोगों के पास एल्डिहाइड है, ये भी यहां पर क्या है सर एल्डिहाइड है। ठीक है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर कीटोन है, ये भी यहां पर क्या है सर कीटोन है, परंतु ये अधिक त्रिविम बाधा है, त्रिविम बाधा इसमें ज्यादा है। त्रिविम बाधा इसमें ज्यादा है, और इसमें त्रिविम बाधा क्या है बेटा आप लोगों के पास ज्यादा है। ठीक है, यस। अब जरा देखो, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है, तो भाई नॉर्मली यही ज्यादा रहेंगे, तो प्रोपेनल सबसे ज्यादा होगा, प्रोपेनल के बाद बेंजल्डिहाइड,
बेंजल्डिहाइड के बाद प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन के बाद ब्यूटेनॉन यहां पर आप लोगों को पास रहेगा। तो आंसर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल के बाद बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के बाद प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन के बाद ब्यूटेनॉन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आंसर आएगा बेटा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कर लिया ये क्वेश्चन। चलो चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है जरा देखिए। द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास है, ठीक है ना, सिक्वेंशियल रिएक्शन है। देखो देखो यहां पर क्या पॉइंट है, टू कंपाउंड्स ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आप लोगों के पास यहां पर दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, देखने की कोशिश करो। इसका आंसर ये है, ये पूरी सिक्वेंशियल रिएक्शन दे दी गई है और आपको बताना है यहां पर कि ये ए क्या है, हम लोगों को ए बताना है, ठीक है। अब ये ए हिट एंड ट्रायल मेथड है बेटा हम लोगों के पास, है ना, ये जो ए है ना हम लोगों के पास, ये कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम लोगों को रिवर्स चलना पड़ेगा यहां पर, रिवर्स, यानी ये हमारे पास क्या बना हुआ है सर, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्या है बेटा यहां पर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, तो ये कौन सी रिएक्शन दे रखी है सर? ये एल्डोल रिएक्शन हम लोगों को पास दे रखी है। और एल्डोल रिएक्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, एल्डोल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो डी होगा वो आप लोगों के पास डेफिनेटली क्या होगा सर? CH3, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड हो प्लस का H2CH, C डबल बॉन्ड हो CH3, और यहां से ये बन गया होगा आप लोगों के पास, यहां से ये बन गया होगा, ठीक है। सी जो है आप लोगों के पास डेफिनेटली वो क्या रहा होगा सर? बेंजोइक एसिड रहा होगा। तभी ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है सर? कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास है। और कैनिजारो रिएक्शन में डेफिनेटली अल्फा हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये यहां पर हमारे पास बेंजोइक एसिड रहा होगा। क्या रहा होगा? बेंजोइक एसिड यहां पर रहा होगा। एक बार ऑक्सीडेशन हो गया और एक बार रिडक्शन हो गया, मतलब सी बेंजोइक एसिड बन रहा है और डी हमारे पास कीटोन बन रहा है। तो यहां पर जो बी हम लोगों के पास बनना चाहिए था वो बी कुछ ऐसा बनना चाहिए था, यानी अब देख लो, अब यहां पर चेक कर लो, अब चेक कर लो भाई, एक ही रिएक्शन हो रही है CH3MgBr कंसंट्रेट H2SO4 से, मतलब अगर आप यहां पर बना देते हो, ध्यान से देखना, CH3 नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, सर ये नेगेटिव यहां पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ये ग्रिग्नार्ड से आ रहा है, ये इधर की तरफ, ये नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव आप लोगों को पास होगा, ये नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा, सर यहां पर CH3 नेगेटिव आ रहा है, ये इधर की तरफ नेगेटिव, ये यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव, ये यहां पर अटैक करेगा, सर ये CH3 नेगेटिव आ रहा है, ये इधर की तरफ नेगेटिव, यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव, ये यहां पर जाकर अटैक करेगा। कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से यहां पर सीधी सिंपल सी बात करूं बेटा, तो क्या बनना चाह रहा है सर? C6H5 COH CH3 CH3 यहां पर बनना चाह रहा है सर
C6H5, यहां पर OH, यहां पर CH3, यहां CH, यहां CH3, यहां पर क्या है आप लोगों के पास CH3 है। बोलो यस। अब अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों से, अब अगर बात करूं C6H5, यहां पर है आप लोगों के पास CH2, यहां पर है COH, यहां पर क्या है CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH3। सर यहां पर क्या बन रहा है C6H5, COH, यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH3। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अब यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है जरा देखो। सर दूसरी स्टेप में यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 आ रहा है, पहली स्टेप कर दी, दूसरे में कंसंट्रेट H2SO4 आ रहा है, मतलब सर H प्लस आ रहा है। सर यहां से भी कौन आ रहा है, सर H प्लस आ रहा है। सर यहां से भी कौन आ रहा है, सर H प्लस आ रहा है। यहां से भी कौन आ रहा है, सर H प्लस आ रहा है। सर ये यहां अटैक करेगा, सर ये यहां अटैक करेगा, सर ये यहां अटैक करेगा, सर ये यहां अटैक करेगा। मतलब सर यहां से H2 निकल जाएगा, यहां से भी H2 निकल जाएगा, यहां से भी H2 निकल जाएगा, यहां से भी आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H5, C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3। सर यहां से जो बनेगा C6H5, CH3 डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया CH3। सर यहां पर बनेगा C6H5, CH डबल बॉन्ड C, यहां से आप लोगों के पास CH3, यहां से CH3। सर यहां से C6H5, C, ये आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास। जरा देखिए यहां पर, जरा देखिए अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप कौन सी थी, नेक्स्ट स्टेप थी सर ओजोनोलाइसिस। और ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है कि ऑक्सीडेटिव है, सर रिडक्टिव है। चलिए यहां पर देख लेते, मतलब सर यहां पर हमारे पास ये ब्रेकडाउन होगा, सर ये ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन होगा। सर यहां से हमारे पास क्या बन रहा था, सर यहां से C6H5, C डबल बॉन्ड O, यहां से CH3 प्लस का H, C डबल बॉन्ड OH। सर यहां से बनेगा C6H5, C डबल बॉन्ड O, यहां से CH3 प्लस का CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। सर यहां पर होगा हमारे पास C6H5, CHO प्लस का CH3, CO, CH3। सर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन यहां पर पॉसिबल है, यानी ये C6H5, C डबल OH यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। मतलब हम लोगों के पास C और D यही तो है, ये C है और ये हम लोगों के पास क्या है, D है। यही तो चाहिए था। इतना ज्ञान लगाएंगे तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर बेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सी होगा। इतना ज्ञान लगाएंगे तब जाकर राइट आंसर आएगा, समझ रहे हो। जब इतना आंसर लगाओगे तब जाकर काम बनेगा, और ये तभी हो सकता है जब प्रैक्टिस करो। सर ये सवाल है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टूवर्ड HCN एडिशन। बेटा HCN यहां पर आप लोगों के पास क्या है, सर HCN यहां पर एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल। HCN यहां पर आप लोगों के पास क्या है, सर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कब होगा, है ना। पॉइंट इज दैट सर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहां होगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी वहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, HCN का एडिशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर इसका क्या लग रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग -M -I लग रहा होगा। सर ये मेटा पोजीशन पर
ओनली एंड ओनली ऑर्थो मेटा पोजीशन पर माइनस आई लग रहा होगा सर। ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है और यहां ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर सर लोन पेयर है, मतलब सर यहां से हम लोगों के पास प्लस एम भी है माइनस आई भी है सर। यहां पर मेटा पोजीशन पर ओनली एंड ओनली माइनस आई, और यहां पर माइनस आई किसका ज्यादा होगा सर, NO2 का यहां पर ज्यादा होगा। तो अगर मैं इस बात को मद्देनजर रखूं तो सबसे ज्यादा बेटा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इस HCN का आसानी से यहां पर अटैक हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, सेकंड। सेकंड के बाद माइनस आई किसका ज्यादा है, सेकंड के बाद माइनस आई किसका ज्यादा है सर, सेकंड के बाद यहां पर हमारे पास फोर्थ का ज्यादा हो गया सर, फोर्थ। सेकंड के बाद क्या हो गया, फोर्थ। फोर्थ के बाद सर कौन सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद हमारे पास थर्ड, यानी सर सेकंड, सेकंड के बाद आएगा हमारे पास फोर्थ, ये सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, 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 फोर्थ के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर जाएगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास, आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर जाएगा बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है पॉइंट, बोलो क्लियर है यहां पर पॉइंट, यस सर। सर ये पॉइंट अगर क्लियर है, अगला यहां पर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल जानदार क्वेश्चन है ना, शानदार और जानदार क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास। जेई मेंस 09/2020 का सवाल है। एकदम जानदार सवाल है, देखिए क्या है क्या नहीं है, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं बेटा, यहां पर दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंसिंग रिएक्शन, मतलब आप लोगों को ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आप लोगों को बना हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा यहां पर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट यहां पर देता है। हम्म, देखो इस सवाल में क्या होगा आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड यहां पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। जरा यहां पर देखते हैं भाई, सबसे पहले यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली देखो मैं डी ऑप्शन से शुरुआत करता हूं, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोगों को करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन है बेटा। मैं डी ऑप्शन से शुरुआत करता हूं। देखो यहां पर ये यहां पर है इस तरीके से, सी यहां पर है आप लोगों के पास CH3, ये इधर, ये यहां पर CH3 है, डबल बॉन्ड O है, यहां पर आप लोगों के पास क्या है CH3। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो सर, यहां पर क्या हो गया है आप लोगों के पास, जरा ध्यान से समझो सर। यहां पर सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी CH3 नेगेटिव, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये इधर की तरफ आएगा और ये यहां पर जाकर अटैक करेगा, क्या बना देगा सर आप लोगों के पास, जरा यहां पर देखने की कोशिश करो,
ये इधर इधर इधर, सर यहां पर C, यहां पर CH3, यहां पर डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर O, सॉरी यहां से बन गया C, यहां पर OH, यहां पर आ गया CH3, और यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास CH3 आ जाएगा। ठीक है, यस। ये यहां ये दोनों मैंने काम कर दिया आप लोगों के पास, CH3 MgBr वाला और H+H2O वाला, ये दोनों काम मैंने यहां पर कर दिए। अब पॉइंट क्या है? अब पॉइंट है सर आप लोगों के पास H2SO4 वाला, यानी ये H+ यहां पर जाकर अटैक करेगा और यहां से आप लोगों के पास क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यानी सर यहां से आप लोगों के पास क्या बचा हुआ रहेगा, जरा ध्यान से देखो, इधर 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 C, यहां पर CH3, डबल बॉन्ड C, यहां से CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास C, सर यहां पर CH3, सर यहां पर आप लोगों के पास CH3, सर यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा पॉजिटिव, भाई H2 निकल जाएगा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव आ जाएगा। सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा, सर यहां पर अब आप लोगों के पास ये हो सकता है कि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ दान कर दे, मतलब ये कैसा बनेगा सर, ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये ऐसे, सर इधर इधर इधर, और ये इधर हम लोगों के पास ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, सर यहां पर ये ऐसा हो जाएगा, बोलो यस। और पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा बेटा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा सर, क्या होगा सर, यहां पर अब ये जो हाइड्रोजन आप लोगों के पास है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से, इधर 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 इधर, ये ऐसे बन गया। अब लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या है सर, ओजोनोलाइसिस है। यहां पर लास्ट स्टेप में क्या है सर, ओजोनोलाइसिस है। जैसे ही आप यहां पर ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनता हुआ दिखाई देगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड O, ऐसे डबल बॉन्ड O, ये तो आप लोगों के पास जो सही आंसर बेटा यहां पर दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो रहा है बेटा, ये जो बन रहा है यहां पर, ये जो यहां पर आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आप लोगों के पास कौन से ऑप्शन से बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, डी ऑप्शन से यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिमिलरली सारी की सारी जो कहानी आप लोगों के पास रहेगी, ये कौन से ऑप्शन से बन जाएगी बेटा, ये डी ऑप्शन से बन जाएगा। ये जो बना हुआ है, ये फाइनली उत्पाद, ये कहां से बनेगा, डी से बनेगा, ये उत्पाद। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है बेटा, लंबा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा टाइम लेकर या सेकंड उसमें करा करो। पहले पहले टाइम पीरियड में वो क्वेश्चन कर लिया करो जहां फटाफट से आप लोगों का आंसर निकल रहे हैं, और दूसरे टाइम में वो आंसर करा करो जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है जेई मेंस 09 2020 शिफ्ट सेकंड का सवाल है। यहां पर हम लोगों को बताना है, क्या बताना है कि सर ये हमारे पास कैसे बनेगा, ठीक है ना, ये हम लोगों को यहां पर बताना है। हो जाएगा सर, सर ये उत्पाद बनाना है इन चारों ऑप्शन में से, कैसे बनेगा देखते हैं। मैं सबसे पहले एक बनाकर ले लेता हूं क्योंकि मुझे तो पता है यहां पर ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है लास्ट में, मतलब ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, तभी यहां पर साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तभी यहां पर आप लोगों के पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है। चलिए देखते हैं। सर सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है ए, अब इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ, Br2 और H के साथ।
यानी यहां पर हमारे पास क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर, यहां पर हमारे पास Br आ रहा है, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है सर, Br आ रहा है सर। यहां पर आ गया है हमारे पास क्या, एल्कोहलिक KOH। यहां पर क्या आ गया है सर, एल्कोहलिक KOH आ गया। एल्कोहलिक KOH यानी कौन सा एलिमिनेशन होगा सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर हमारे पास होगा। एल्कोहलिक KOH यानी कौन सा होगा सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां पर हमारे पास होगा। यानी सर ये अल्फा है, ये बीटा है सर, यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा सर। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस हो रहा है सर, O3 और उसके बाद है Me2S। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। ये यहां पर कौन सा ओजोनोलाइसिस है बेटा, रिडक्टिव यानी यहां पर आप लोगों के पास ये बनेगा, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये। यहां से जैसे ये टूटेगा आप लोगों के पास, इधर ये, इधर ये, तो यहां से क्या बनेगा सर, इधर, 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 इधर। यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O H, यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। ठीक है सर। अब यहां पर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो रही है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास हो रही है। यानी सर 1 2 3 4 5 ये सर, यहां पर ये जो अल्फा है, ये जो माइनस है, ये इधर की तरफ यहां पर अटैक करेगा और आप लोगों के पास जो फाइनली यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट बेटा कुछ इस तरीके से यहां पर बनेगा। यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड O, यहां से आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास OH। ये बन गया है सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल यहां पर आप लोगों के पास बना है बेटा। और जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, है ना, जैसे ही आप इसको यहां पर क्या करोगे बेटा, गर्म करोगे, गर्म करने पर आप लोगों के पास क्या होगा जरा देखो, गर्म करने पर यहां से सर ये है आप लोगों के पास अल्फा, और यहां से आप लोगों के पास मतलब ये और ये, सॉरी, यहां से H, यहां से ये, यानी H2 निकल जाएगा। यानी जो फाइनल आप लोगों के पास बचा हुआ रहेगा वो कुछ इस तरीके से यहां पर रहेगा। ये यही बनाना था हम लोगों को। अब ये मत बोलना कि वहां पर सर लेफ्ट साइड है आपने राइट साइड बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आंसर जो यहां पर आप लोगों के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर अगला सवाल यहां पर देखिए, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या आप लोगों के पास यहां पर रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है, इधर देखिए। ये इस तरीके से है, ये इधर की तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा सर आप लोगों के पास, O नेगेटिव, पॉजिटिव, यहां पर इस तरीके से। सर यहां पर आप लोगों के पास H प्लस है ना, यहां पर आप लोगों के पास क्या है, H प्लस है। तो ये H प्लस कहां पर जाकर अटैक कर सकता है, यहां पर जाकर अटैक कर सकता है। तो जो आप लोगों के पास फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर ये OH, यहां पर पॉजिटिव, और यहां पर ये बनेगा। तो जो आंसर बेटा आप लोगों के पास आएगा वो आंसर यहां पर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी हेक्स 3 इनाइल, 1 2 3 4 5 6, ये है भाई साहब आप लोगों के पास हेक्स 3 आइनल, हेक्स 3 आइनल है बेटा यहाँ। ठीक है सर, सबसे पहले NaBH4 है, सर सबसे पहले NaBH4 है, तो ये NaBH4 यहां पर क्या काम करेगा
सर इस एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सर CH2OH, CH2OH। सर अब PbR3, सर PbR3 यहां पर क्या काम करेगा? सर इस OH को यहां पर Br में कन्वर्ट कर देगा, ये इस तरीके से। सर अब Mg ईथर है, ये यहां पर क्या करेगा? Mg वहां फंस जाएगा, MgBr, MgBr ग्रिग्नार्ड बन गया। सर ये ग्रिग्नार्ड में आप लोगों को पता है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, ये अटैक करेगा आप लोगों के पास किस पर? इस पर। तो 1 2 3 4 5 6 3, ये नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हलवा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या है यहां पर आप लोगों के पास, क्या नहीं है। देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अप्रैल का है, 2019 का है बेटा। देखिए सर अल्फा बीटा बीटा, सर यहां पर आप लोगों के पास है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, यहां पर हमारे पास क्या है? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है बेटा आप लोगों के पास, बल्कि बेस है। क्या है सर? बल्कि बेस। बल्कि बेस क्या काम करेगा? लेस हिंडर्ड साइड से अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा, लेस लेस हिंडर्ड साइड से अल्फा अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा। मतलब सर यहां से बीटा हाइड्रोजन इधर अपने इलेक्ट्रॉन और ये यहां से, तो यहां से जो आप लोगों के पास बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इधर और ये इधर। सर अब इस पर क्या हो रहा है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है। यहां पर O3 Me2S यानी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है। ये इस तरीके से, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, मतलब क्या बन रहा है आप लोगों के पास? सर एक तो बन गया यहां पर हमारे पास क्या? CHO और एक यहां पर 1 2 3 4, ये चेक करो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? सर ए ऑप्शन में बन रहा है। इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को यहां पर करना चाहिए। चलिए चलिए सर, जेई मेंस अप्रैल 2019 का क्वेश्चन। तबीयत खराब चल रही है भाई, क्या करें, लेकिन तुम लोगों के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना।
चलो इधर इस क्वेश्चन को देखो। फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पर आप लोगों को बोला हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा यहां पर, और इस कार्बोनिल कंपाउंड में आप क्या मिला रहे हो? मेथेनॉल मिला रहे हो। इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या मिला रहे हो? मेथेनॉल मिला रहे हो HCl की प्रेजेंस में, और एसीटॉल आप लोगों को बनाना है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज हाईएस्ट। हाईएस्ट कब होगी? रेट ऑफ द रिएक्शन इज हाईएस्ट। हाईएस्ट कब होने वाली है ये आप लोगों के पास जरा देखिए भाई। इसको तो एक्सेस में लेना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर एसिटेल बनेगा। अगर आप इसको एक्सेस में नहीं लोगे तो यहां पर हेमी एसिटेल आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, अब एसीटोन से तो कीटेल बनता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब एक ही बच रहा है हमारे पास, प्रोपेनल वाला। तो प्रोपेनल एज ए सब्सट्रेट लेना है और मेथेनॉल हम लोगों को एक्सेस में लेना है। एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार देखिएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हम लोगों को देना है, और यहां न्यूट्रल, नाइदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड नॉर विथ फेलिंग, यानी फेलिंग के साथ ना तो रिएक्ट करे ना ही न्यूट्रल FeCl3 के साथ। तो ये तो फिनोलिक है, ये तो गलत गया। ये भी यहां से टूट के फिनॉल बना देगा, ये भी हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। सर यहां पर ये ईथर भी फिनॉल बना लेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब सर यहां पर ये 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? 2 डिग्री अल्कोहल। सर ये 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास क्या करेगा? सर ये 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास आराम से ना तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, और ये यहां पर क्या दे देगा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। मतलब ये है। ये क्वेश्चन एक बार होमवर्क में करना। ये क्वेश्चन भी एक बार होमवर्क में करना। चलिए आइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में करवाया हुआ है, कॉपी का सवाल है बेटा ये, है ना? ये सवाल कॉपी का है। चलिए, तो ये सारे के सारे सवाल बेटा आप लोगों को यहां पर करा दिए हैं, है ना? ये सारे के सारे सवाल आप लोगों को यहां पर करा दिए हैं। चलिए अब बायोमोलिक्यूल के यहां पर कुछ जेई मेंस के सवाल देख लेते हैं। ये कुछ मेमोरी बेस्ड सवाल हैं बेटा, है ना? ये कुछ मेमोरी बेस्ड सवाल है जो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड सवाल है जो बेटा आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या चीजें यहां पर हो सकती है क्या नहीं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों के पास ट्रू नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू नहीं है यह आप लोगों को बताना है। लैक्टोज कंटेन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 of galactose and C4
ऑफ गैलेक्टोज, ये आप लोगों के पास सवाल है। जरा एक मिनट रुको, देखिए तो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, लैक्टोज कंटेन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। बेटा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होता है बेटा, बीटा होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया है, ये नॉट करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इट गिव फेलिंग टेस्ट, ठीक है। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, इट कंटेन 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस लैक्टेज गिव्स 1 molecule of D plus glucose and 1 molecule of D galactose, ठीक है। तो ट्रू कौन सा नहीं है, पहला वाला आप लोगों के पास ट्रू नहीं है। सर अगला, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज में कौन कौन से आप लोगों के पास हो सकते हैं, या आप लोगों को करवाया हुआ एक बार देखना, इस मेमोरी बेस्ड बेटा, अगर आपको याद है तो ही ये क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। स्ट्रक्चर देखिएगा एनसीईआरटी में, एक एसीटेल है और एक हेमी एसीटेल है। सर अगला सवाल है, ये कॉपी का सवाल है बेटा, एक बार ये आप देखिएगा, इसको मैंने कॉपी में करवाया हुआ है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, और यहां पर आप लोगों को मॉलिक्यूल बताने हैं कि इसके कितने कितने मॉलिक्यूल आए थे। ये कॉपी का सवाल है बेटा, है ना, ये कॉपी का सवाल है एसिड डेरिवेटिव वाला। तो ये एक बार देखिएगा कॉपी में से। सुक्रोज का जैसे ही आप ग्लाइकोसाइडिक क्लीवेज यहां पर करवाते हो, तो यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को नहीं मिलेगा, और सेलिन वनलॉफ रिएजेंट के साथ यहां पर रिएक्शन क्या होगी आप लोगों के पास। सर फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर, ये मेमोरी बेस्ड याद रखो। सुक्रोज से आप लोगों के पास क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसा कुछ यहां पर बनेगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, आप लोगों के पास कौन सा कलर होगा बेटा, रेड कलर यहां पर आप लोगों के पास होगा। अगला सवाल है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। Which of the following statement is not true for glucose? Glucose exists two crystalline form alpha and beta. Glucose gives shift test for aldehyde. Glucose नहीं देता. Glucose react with hydroxylamine to form oxime. The pentaacetate of glucose does not. ठीक है. रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइलएमाइन टू गिव ऑक्साइन, ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन बी गलत है। सर अगला सवाल है, टू मोनोमर्स ऑफ माल्टोज, माल्टोज के मोनोमर्स डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन है बेटा, ये आप एक बार देख लेना, है ना, ये एक बार देख लेना। स्ट्रक्चर बेस्ड और मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना इनको, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी साइड से बेटा आप लोगों को क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन थे वो सब कर दिए हैं। अब बहुत बहुत विशेष है बेटा आप लोगों को कि आप लोग अपना पेपर अच्छे से करोगे, ठीक है ना, बहुत अच्छी विशेष है। और इसी के साथ बेटा ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।